साथियों नमस्कार। साथियों, गांव बसाओ, आग से जंगल बचाओ, यह अभियान हमने लगातार क्षेत्र का भ्रमण करके, क्षेत्र में इन परिस्थितियों पर बातचीत करके लगातार इस पर अपनी अपने अभियान को आगे बढ़ाया है। और इस संवाद को लेकर हम आपके बीच में भी लगातार हैं। और आज हमने जो एक पड़ताल की सीरीज को शुरू किया है, पड़ताल हम लगातार गाँव में जाकर, जंगलों में जाकर कर रहे हैं। उस पड़ताल के तहत साथियों, इस उत्तराखंड का इतिहास रहा है। ये उत्तराखंड प्रकृति के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ उत्तराखंड है। ये इस उत्तराखंड में गौरा देवी ने 70 के दशक में इस जंगल को बचाने के लिए संघर्ष किया। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने एक लंबा संघर्ष इस उत्तराखंड की विविधता को बचाने के लिए किया, इस उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए किया। साथियों, 1970 के दशक में जब एक बड़ी चिंता उभर के आ रही थी कि ये जंगल बचाने हैं, जबकि 1970 के दशक में उत्तराखंड का अधिकतम गांव, अधिकतम बासिंदे पलायन की ऐसी भयावह स्थिति में नहीं थे। गांव के गांव बसे हुए थे, गांव के गांव आबाद थे और इस जंगल पर आधारित था उनका जीवन। सारा जीवन जंगल पर आधारित था। खेती जंगल पर आधारित थी, पशु पालन जंगल पर आधारित था और तमाम तरह के जो उपकरण, कृषि उपकरण थे, वो जंगल पर आधारित थे। लेकिन जंगल अपने आप में भरपूर आबाद था और जंगल कहीं कोई कमजोर नहीं था। जंगल खुश था, जंगली जानवर जंगल में थे, लोग अपने घरों में थे। बहुत बड़ी व्यवस्थाएं, बिजली की, उजाले की कुछ भी नहीं थी, लेकिन लोग बड़े मस्त थे। और एक ऐसी चेतना थी, जिन गौरा देवी जी के नाम पर आज कन्याधन योजना उत्तराखंड में चल रही है, उन गौरा देवी जी ने जंगल बचाने की बात क्यों की होगी? कल्पना करिए साथियों। आखिर 1970 के दशक में, उसके बाद 1980 के दशक में कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डीडी पंत जी ने क्यों जल जंगल जमीन के सवाल को एक आंदोलन का स्वरूप दिया? इस उत्तराखंड को जल जंगल जमीन के आधार पर एक अलग राज्य की परिकल्पना की। साथियों, क्या आज से 30, 40 साल, 44 साल, 50 साल पहले जो कल्पना की गई, क्या वो कोई सिर्फ कल्पना थी? नहीं। उत्तराखंड राज्य भी इसी आधार पर बना। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर इस राज्य को बनाने की जरूरत पड़ी। साथियों, ये जो 70 के दशक में चिपको आंदोलन चला, इस जंगल को बचाने का जो प्रयास था, और हमने पिछले 20 साल में आग लगाकर इस जंगल के पूरी सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। हम कैसे लोग हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम किस तरीके की परिस्थितियों की तरफ जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये बात मुझे आज बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि हमने इस पूरे सिस्टम को, पूरे प्राकृतिक सिस्टम को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है। हमने हिमालय को तबाह करने की पूरी ठान ली है। हमने अपने गांव को तबाह करने की ठान ली है। हमने जंगलों को तबाह करने की ठान ली है। हमने अपने वर्तमान से लेके भविष्य तक का सब कुछ तहस नहस करने की ठान ली है। जिस प्रकार पिछले हफ्ते या पिछले हफ्ते के पिछले हफ्ते लगातार, और इस हफ्ते भी, जहां तहां आग दिख रही है, जहां तहां मौसम में तमाम तरह की प्रक्रियाएं दिख रही हैं, और उस आग से जो तहस नहस हो रहा है, जो बर्बादी हो रही है, वो हमको सामने साफ साफ दिख रहा है। साथियों, हमारे पास अरबों रुपया होगा भी, तब भी सांस कहां से लाएंगे? पानी कहां से लाएंगे? कल्पना करिए कि 1970 के दशक में उत्तराखंड के लोग इतने जागरूक थे। गौरा देवी जी के साथ में जितने भी लोग उस जंगल को बचाने की बात कर रहे थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की जो बात कर रहे थे, वो आखिर उसके पीछे कारण क्या थे? उसके पीछे इसके प्राकृतिक स्वरूप को बचाने के कारण थे। और हमने उस स्वरूप को
एक विभत्स तरीके से, बहुत ही विभत्स तरीके से तहस नहस करना शुरू कर दिया। क्या हमको इतना भी होश नहीं है? क्या 1970 से कम साक्षरता दर है हमारी? क्या हमारी समझदारियां 1970 के दशक की समझदारियों से इतनी कम हो गई हैं कि हम अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, कि हम अपने बारे में नहीं कह पा रहे हैं? साथियों, ये जरूर भाषण लगेगा, ये उपदेश लगेगा, लेकिन साथियों स्थिति बहुत खराब है। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या दे के जा रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और आने वाली पीढ़ियां भी अपने जीवन के बारे में सोचें। उपभोक्तावाद और बाजारवाद के इस दौड़, अंधी दौड़ में हम अपने जीवन के मूल तत्व को खोते जा रहे हैं। इसलिए उन आंदोलनों को याद करिए, उन गौरा देवी जी को केवल सरकारी योजना बनाकर उसको याद मत करिए, गौरा देवी जी के उस संदेश को याद करिए, उस महान उपलब्धि को याद करिए और उस याद को संजोकर आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारा समर्थन करिए, हमारा सहयोग करिए। इन जंगलों को बचाया जाए, इन गांवों को बचाया जाए और हिमालय बचाया जाए। 60 करोड़ की आबादी के लिए ये अभियान है साथियों। आइए हम इस अभियान में अपनी भागीदारी करें, हमारा साथ करिए, हमें साथ दीजिए और आग न लगाने का संकल्प लेकर आगे बढ़िए। साथियों, नमस्कार।